बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सहदेव सिंह तोमर की तरफ से श्री ठाकुर जी के भंडार सेवा में 5100 रुपये प्रदान किए गए। वैसे खुशी के काम में आप लोगों को भी खुशी हो जाना चाहिए। हाँ, अब ताली बार बार नहीं बजाना है, मौका लगे तो फिर बजा दे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हमारे सभी वर्ण देवताओं का स्वागत किया जा रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसे कहते हुए वैसारदी धी श्रद्धाता स्त्री बाला नाम च में था। पहला जी यहाँ कह रहे हैं, हम रोजाना आपको निवेदन करते थे, आप सुन लो श्लोक। पहला जी कहता है कथा किसको सुनाओ? वैसारदी धी श्रद्धाता स्त्री बाला नाम च में था, स्त्रियों को और बालकों को। स्त्री कौन सी? जो बच्चों को जन्म दे रही है, ये बड़ी बूढ़ी नहीं, जो बच्चों को जन्म दे रही हैं वो स्त्री स्वरूप में हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यथोदकम शुद्धे शुद्धमासक्तम तादृगी भवति ही। ऐसे बता दिया कि जब चित्त शुद्ध होता है उस समय की बात दिमाग में आ जाती है। आज प्रहलाद जी को क्रोध में आके हिरण्यकशिपु मारने तैयार हो जाता है। उस समय पूछ रहा है, बता वो तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद ने कह दिया, सा सर्वत्र, वो सब जगह है। बोले खम्भे में है, मुझे दिखाई नहीं दिया तो तेरा अभी मैं स्वयं वध करता हूँ। ऐसे कहते हुए खड़ा हो जाता है और खम्भे में प्रहार करता है। गगड़ गड़गड़ानो खम पाटो निक्सो नर नाहर को रूप भयानो है। ककट कटकटावे डाड़े दसन लप लपावे जी, अदर फर फरावे मूछ व्योम व्याप्त मानो है। थथर थर थराने लोग भवर भर भराने, डडर डराने चितय चाहत कानो है। कहत रघुनाथ को जर्जर सिंह जवे, प्रलय को पयोद मानो तड़प तड़तड़ानो। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और सभा में भगदड़ मच गई, भागने लगे सब। भगवान ने दौड़ करके और हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, पकड़ करके अपनी जंघा पे लिटा लिया। पूछा, और दिन है कि रात? कि न दिन है न रात, संध्या है। तो बोले बाहर आओ के भीतर, ना बाहर ना भीतर, इस समय देहरी पे हूँ। देखो देहरी नरसिंह भगवान की होती है, इसलिए भाइयों से माताओं से निवेदन है, देहरी पे बैठ के आप लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए, भजन करना चाहिए। कुआर में देहरी आप देती हैं कि नहीं? वहाँ पितरों का निवास रहता है, अपने पितर वहाँ रहते हैं। तो देहरी पे तभी तो लीप करके अज्ञारी की जाती है। वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, माताओं को भजन करना चाहिए। राम नाम मणिदीप दर जी है देहरी द्वार। राम नाम रूपी मणि का जो दीपक है उसको जिह्वा रूपी देहरी के ऊपर रख के जब करोगे तो भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। इसलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूछा, मैं मनुष्य हूँ कि पशु? कि न नरई न मृगई रवि, न मनुष्य हो न पशु हो। आकाश में हो कि धरती में, न आकाश पे न धरती पे, मैं जंगहों पे हूँ। तो समझ गए कौन हूँ? समझ गया। उसी समय भगवान ने उसकी आंतें खींच करके गले में डाल ली। बोलो अंतरमाली भगवान की जय। अब तो देवताओं में भगदड़ शुरू मच गई। उस समय भगवान का आवेश में जो अवतार है नरसिंह अवतार, उस समय देवता स्तुति करते हैं, ऋषभ भाग जाते हैं।
उसके बाद रुद्र स्तुति करते हैं, क्रोध बढ़ जाता है, भाग जाते हैं, भय पैदा हो जाता है। ऋषि स्तुति करते हैं, पितर स्तुति करते हैं, सिद्ध स्तुति करते हैं, विद्याधर स्तुति करते हैं, नाग स्तुति करते हैं, मनु स्तुति करते हैं, प्रजापति स्तुति करते हैं, गंधर्व स्तुति करते हैं, चारण स्तुति करते हैं, यक्ष स्तुति करते हैं, वैतालिक स्तुति करते हैं, किंपुरुष स्तुति करते हैं, किन्नर स्तुति करते हैं। भगवान का क्रोध बढ़ता जाता है। नारद जी बोले हम लक्ष्मी जी को ले आवे। लक्ष्मी कहा करती हैं कि भगवान का अवतार होता है तो आप लोग दर्शन कर लेते हो, हमें नहीं बुलाते। लक्ष्मी जी के पास पहुँचे, मैया चलो जल्दी, भगवान का अवतार हो गया है। साक्षात श्री प्रेस्ता देवई दृष्टाम तन्मद्भुतम। लक्ष्मी जो अंदर गई सो भगवान ने दाढ़ें कटकटाते हुए और गर्जना कर दी। जो गर्जना भगवान नरसिंह ने की सो लक्ष्मी जी भागी। नारद जी से बोली ये मेरे पति हैं कि सिंह है ये? नारद जी ने कहा मैया क्या देखा, चेहरा देखा कि चरण देखे? कि चेहरा देखा। बोले तब तो गड़बड़ होगी, चरण देख लेती तो भय नहीं होता। इसलिए आज जैसे ही नरसिंह भगवान का रूप देखकर लक्ष्मी जी भयभीत होके भाग गई। अदृष्टाम दृष्टपूर्वात्वात् नस नोपया संकितः। उस समय प्रहलाद जी बगल में बैठे हैं। देवताओं को भय लग रहा है, लक्ष्मी जी को भय लगा, प्रहलाद को भय क्यों नहीं लगा भाई? देखो जिस समय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जिस समय ये 10-5 रुपए का कुछ नहीं आएगा, ना टाइल आएगी और ना पंक्ति में। ये गद्दी के लिए छोड़ दिया करो, आरती में जुड़ जाया करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी जगह आओ जहाँ चर्चा है। वो कह रहे हैं शेर का बच्चा जैसे शेर दहाड़ मारता है तो जितने जानवर हैं वो भयभीत हो जाते हैं, जंगली जानवर। लेकिन शेर का बच्चा उछल करके उसके सिर के बालों को पकड़ के खींचता है, वो डरता तो नहीं है। शेर का बच्चा शेर की दहाड़ से डरेगा नहीं। ऐसे ही भगवान के भक्त भगवान की दहाड़ से डरते नहीं। प्रहलाद भगवान के भक्त हैं, वो चरणों को देख रहे हैं। प्रहलाद ब्रह्मा जी ने शंकर जी की तरफ देखा। शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी ये बताओ भगवान का अवतार हमारे तुम्हारे लिए हुआ है कि प्रहलाद जी के लिए? प्रहलाद जी के लिए तो प्रहलाद को भेजो। प्रहलादम प्रेसे आमासा ब्रह्मा अवस्थित मंत्र के। ब्रह्मा जी के इशारे से प्रहलाद को भगवान के चरणों में इशारा दिया। जो प्रहलाद भगवान के चरणों में गिरे सपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया परिप्रुता। जो अपने चरणों में प्रहलाद को पड़ा हुआ देखा भगवान खड़े हो गए। नरसिंह भगवान की आंखों में आंसू आ गए। थाए खड़े होकर क्या किया? तक्षीणतदाम्बुजा कराम्बुजा। खड़े होकर और प्रहलाद के सिर पर अपना हाथ फेर दिया। कराम्बुजा देखो हाथ वही है जिसने अभी हिरण्यकशिपु की नसें खींची हैं। नाखून तो वही थे, लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो दांत वही होते हैं, दांत वही होते हैं, लेकिन बच्चा मरता नहीं है। और चूहे को पकड़ती है तो उन्हीं दांतों से मर जाता है। ऐसे भगवान के भक्त जब आते हैं गोद में तो भगवान के नाखून वही हैं। देखो भगवान सिंह के नाखून क्या है? प्रेशर से बढ़ते हैं। जैसे आप देखो जेसीबी में प्रेशर है कि नहीं? अपने ट्रॉलियों में प्रेशर है, तो प्रेशर से शेर के जो है नाखून आगे निकल आते हैं। लेकिन अब प्रेशर थोड़ी प्रहलाद के लिए, प्रहलाद के लिए प्रेशर खत्म है। इससे वही हाथ भगवान प्रहलाद के ऊपर फेर रहे हैं। सतत स्पर्श खिला सुबह और आंखों में आंसू बह रहे हैं। भगवान प्रहलाद से कह रहे हैं बोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग असुर ने मारे एक नाम मम गाने में। गिर में गिर से गिरायो पुण्य जल में डुबायो हाय। अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। भगवान बार बार प्रहलाद से
क्षमियो प्रहलाद मोह देर भई, आने में मुझे क्षमा कर दो, आने में देर हो गई। प्रहलाद जी कह रहे हैं आपको बुलाया किसने? प्रहलाद जी पूछ रहे हैं आपको बुलाया किसने था? भगवान के लिए तेरी रक्षा की इच्छा से मैं चला आया। प्रहलाद ने सोचा इच्छा बड़ी भयंकर है, इच्छा जो आधा सिंह और आधा मनुष्य ब्रह्म को बना देती है। तो जीव इच्छा करेगा तो क्या बन जाएगा? तो जिसे सुखी होना है उसे इच्छा नहीं करना चाहिए। हमारी कोई माता बहन सुखी होना चाहिए, चाहती है कोई सुख हमेशा रहे, कोई चाह रहा है तो इच्छा मत कर। इच्छा नहीं करोगे तो दुख कभी होएगा नहीं, और इच्छा करोगी तो सुख हो नहीं सकता है। हमारे कोई भाई इच्छा करेंगे तो सुख होगा ही नहीं, इच्छा नहीं करेंगे तो दुख होगा ही नहीं। इच्छा दुख की जननी है, वो दुख को पैदा करती है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? जाहे न चाहिए कवहु कछु। वाल्मीकि जी जो भवन बनाते कि नहीं, 14 भवन, तो 13 बता दिए, 14वां भवन ये है। जाहे न चाहिए कवहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, सो निरंतरता सुहिय, सोराउर निज गेह श्री रामा, सोराउर निज गेह। इस तरह जो है प्रहलाद ने कोई इच्छा नहीं की है। भगवान ने प्रहलाद से कहा वरदान मांग ले। प्रहलाद बोले आप देते थोड़े नहीं हो, केवल प्रलोभन देते हो। भगवान बोले बता हमने किसको क्या नहीं दिया, बताऊं? बोले बता। तो देवर्षि नारद जी ने चेहरा आपको आपसे मांगा था, सुंदर चेहरा, आपने बंदर का दे दिया था। प्रहलाद कोई बात को सुन के भगवान मुस्कुरा गए। पूछा बेटा प्रहलाद ये बता, नारद जी को एक क्षण को मैंने बंदर बनाया, हमेशा सुंदर बना हुआ, हमेशा, और जिनके विवाह हो गए वो हमेशा बंदर बने हुए। आप देखो एक क्षण को आप लोग सुंदर बने होगे, दूल्हा बना बन के गए कि नहीं? बना है? बना, काजल लगा के, मोर बांध के, तेल चढ़ा होगा, कंगन बना बना, और इधर से वो बनी बैठी, बनी वो बनी बैठी, काजल लगाए, कंगन बांधे, तेल चढ़ा, मोरी बांधे, तो अब बना बनी में रोज बिगड़ी फिरते लगे लगे। देखो बन के गए तो बिगड़ेगी। भगवान शंकर जी ससुराल में गए तो बन के नहीं गए थे, जैसे थे वैसे ही चले गए, जैसे थे वैसे ही गए। कुछ मांगा नहीं था किसी से, नहीं चाहते तो बैल पे बैठ के क्यों जाते? गरुड़ या मांग सकते कि नहीं? भगवान मने तो ही करते, गरुड़ दे देते उन्हें। हंस दे सकते थे ब्रह्मा, लेकिन बैल पे ही बैठ के गए। सुंदर वस्तु किसी से मांग सकते थे, लेकिन मांगी थोड़े ही। उनने न जो अंगूठी मांगी, न लर मांगी, मुकुट नहीं मांगा, जटा मुकुट, और सर्प जो है गले में बांधे हुए पड़े हुए हैं, और नंगे गए ससुराल में, नगन मंगल वेश। तो बन के जाते तो बिगड़ जाती बात। इसलिए जिस समय शंकर जी का विकट वेश स्त्रियों ने देखा था, विकट वेश जब रुद्र ने देखा, और अवलन और भय वायु विशेखा, वो भाग पड़ी अपने अपने घरों में कि चलो उमा का तो भाग्य फूट गया। ऐसा पागल पति मिला है, बरबोरा बसे असवारा। पागल है दूल्हा और बैल पे बैठा है, सोई उल्टा मुंह किए बैठा है, ऊंच की तरफ मुंह किए है और सींगों की तरफ पीठ किए। भगवान विष्णु ने ये कहा था कि भोलेनाथ अरे सीधे बैठ के चलो, ससुराल है। तो भगवान शंकर जी ने क्या कहा था कि प्रभु मैं थोड़ी चल रहा हूँ, बैल चल रहा है, और बैल धर्म का प्रतीक है, और धर्म पे चाहे उल्टे बैठ जाओ चाहे सीधे, वो तो सही रास्ता पे चलेगा। बैल धर्म है, और फिर विवाह हो चाहे नहीं हो, तुमसे मैं पीठ नहीं कर सकता। चाहे विवाह हो चाहे ना हो, चेहरा तो तुम्हारी तरफ रखूंगा। तो भगवान शंकर जी बने नहीं। यहाँ तक हुई कि सास रानी ने परिछन का सामान फेंक दिया, थाली फेंक दी, दीपक फेंक दिया, लोटा फेंक दिया। भगवान शंकर जी जन्माष्टमी में आ गए। नारद जी ने कहा थोड़े कपड़े पहन लेते, भोलेनाथ तो सबकी बात बिगाड़ दी, और बारात पहले भोजन नहीं करती तो भूखी मरती।
राम जी की बारात का भोजन बाद में हुआ है और शंकर जी की बारात का भोजन पहले हुआ है। कहीं बारात पीछे को रह जाती तो भले ही सीताराम बोल जाते, फिर तो वो इतना दुख हुआ था कि मैना कुआं में गिरने को तैयार। तो ऐसा तो गिर से गिरो पावक जरो जल निध में, मेरे जिंदे जिंदे विवाह नहीं होने दूंगी। तो भाव ये शंकर भगवान बन के नहीं गए थे और आप लोग बन के जाते हो। नारद जी थोड़ी देर को बनना चाहते थे सुंदर, तो हमेशा को बंदर हो जाते, फिर हमेशा को सुंदर बने रहे। बस यही बात हुई। कहा बेटा प्रहलाद ये बता, पिता अपने गोद में पुत्र को लिए था, सामने से बारात निकली, देख करके पुत्र बोला पिताजी हम भी विवाह करने जाएंगे। पिता पूछने लगे बेटा इसकी तो बहू बैठी है सामने तैयार है, तू किससे विवाह करेगा? तो बोले हम तो अपनी माँ से विवाह करेंगे। तो बता ऐसा कौन पिता होगा जो उसके माँ से ही उसका विवाह करा दे? नारद मेरा पुत्र और माया मेरी पत्नी, माया को देखकर ही विवाह को मचल गया, तो मैं कैसे विवाह होने देता? प्रहलाद जी बड़े मुस्कुराने लगे, खुश हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रहलाद जी को आज भगवान कह रहे हैं मांग ले, मांग लो। प्रहलाद कह रहे हैं आप देना ही चाहते हो, यदि राशि इसमें कामान भरास्तुम वरदस्वाद, मुझे वरदान देना है तो कामाना मृत संरोहम भवेत स्मरणेवरम। आपके द्वारा बार बार मांग 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 सुन कर के भी मुझे कोई मांगने की इच्छा न हो, ये दे दो। बस प्रहलाद ने यही वरदान मांगा। भगवान ने उन्हें गद्दी पर बैठा के तिलक कर दिया, मेरे पिता को शांति मिल जाए, तेरी 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया है। ऐसे कहते हुए भगवान प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाते हैं और वरदान दे करके अंतर्धान हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब प्रहलाद जी अंतर्धान हो जाते हैं, भगवान को देखा अंतर्धान हो गए प्रभु। प्रहलाद अपने प्रजा के साथ में लेकर तीर्थों को जाते हैं। उस समय गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ संन्यास, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सबके लिए सुंदर सुंदर, ये हमारे छोटे बच्चे पीछे पहुंच जाओ बेटा, कोई बाहर से आता है उसको गद्दे पे बैठने दो, तो उधर सामने पहुंचो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे बड़े ही सुंदर ढंग से प्रहलाद जी ने पावन दिव्य चरित्रों का श्री व्यास जी ने वर्णन किया। अब अपन अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। वासना का विनाश कैसे होगा? तो कहने लगे स्वयं भवस्य हम गुरु वंशो यम वित्राशुता। स्वयं मनु का विस्तार से वर्णन किया। अब आप सुनिए, हरि अवतार की मैं बात सुना रहा हूँ। ये गजराज जो है बड़े बलवान थे और सुंदर ढंग से निवास करते थे। मैं उनकी पावन कथा तुम्हें सुना रहा हूं। इन्हें बल का अहंकार था। राजन त्रिकूट विस्तृतः, ये त्रिकूट पर्वत में निवास करते हैं, जिसकी 100 योजन की खाई समुद्र की है। यही ऐसा मालूम पड़ता है कि लंका की बात हो रही है। लंका भी त्रिकूट पर्वत के ऊपर बसी हुई है। सीताराम। गिरे त्रिकूट ऊपर बस लंका, गिरे त्रिकूट ऊपर बस लंका। रावण सहज आशंका, रावण सहज आशंका।
त्रिकूट ऊपर। बड़ा सुंदर पर्वत है। देव यक्ष गंधर्व उनकी स्त्रियां वहाँ क्रीड़ा करने के लिए, नृत्य करने के लिए आती हैं। जब जब ये चलते हैं तो इनकी गंध को सुन करके, देख करके, आवाज को सुनते, गंध को देख करके बड़े बड़े सरव और शेर भाग जाते हैं। यद गंध मात्र ध्वरयो गजेंद्र व्याघ्रादयो व्याल मृगाश खड़ग। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये बड़े बड़े शेर और सरव भाग जाते हैं। महोरग शाप महाया द्रवंती सगौर कृष्णा सरभाष्य मर्य। ऐसे महाराज श्री वर्णन करते हैं। शेर तो भाग जाता है, सरभ भाग जाता है, लेकिन छोटे छोटे जीव जंतु इसके पास में चरते रहते हैं। ब्रका भराहा मय सस्य शल्य गोपुक्षशाला ब्रकमर कटास्य। वो कहते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। छोटे छोटे जानवर पास में रहते हैं। क्यों भाई, आप ये बताइए, हाथी शेर से डरता है कि शेर हाथी से डरता है? शेर हाथी से डरता है। शेर हाथी से डरता है, ठीक बात है। क्यों डरता है पता है? ये शेर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, हाथी काम का प्रतीक है। तो कामी आज भी ब्रह्मचारी से डरता है। आप देखो, वैसे निर्धन धनवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, और निर्बल बलवान से डरता है, लेकिन चरित्रवान से ये तीनों डरते हैं। आप देखो, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े बलवान और बड़े बड़े ज्ञानवान, ये दोनों बेटा उधर आ जाओ, लाला इधर आ जाओ, पीछे वहाँ पहुँच जाओ पीछे, खड़े होकर पहुँच जाओ, खड़े होकर और आराम से बैठ जाओ, बात मत करना, बैठ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप देखो, बड़े बड़े बलवान, विद्वान और धनवान संत के चरणों में झुक जाते कि नहीं? अपने अम्बा क्षेत्र की पूंजी श्री परम सद्य माखन दासी महाराज के चरणों में सभी धनवान विद्वान झुकते हैं कि नहीं? क्योंकि आचरण वाने के चरण हमेशा पूज जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने तो विश्व के माथे अपने चरणों में झुका दी थी, विश्व के माथे। और भारत को धर्म गुरु की उपाधि मिली, जगत गुरु की उपाधि मिली। तो ये आचरणवान थे। नहीं तो दयानंद सरस्वती ने किसी और का नाम प्रस्तावित क्यों नहीं किया? जिस समय विदेश से आई थी सूचना के एक विद्वान भेजा जाए, तो विद्वान तो बहुत थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस समय स्वामी विवेकानंद का नाम प्रस्तावित किया। वो जानते थे कि ये बेरंग वापस आएगा। और हकीकत है, स्वामी विवेकानंद के पीछे कई बार आपत्ति आई। एक बार तो ऐसी आपत्ति आई, इन्हें कढ़ाई में गिरना पड़ा था। एक बार फिर आपत्ति आई तो इन्हें समुद्र में डूब गए थे। जहाँ उछरे वहाँ स्मारक बना हुआ है। ऐसे ही अमेरिका में गए तो एक देवी उनसे विवाह करने तैयार हो गई। पूछा, मेरे से विवाह क्यों करना चाह रही हो? कि तुम जैसी संतान चाह रही हो। तो उनने तुरंत पाँव छुए, गोद में बैठ गई। लो, मैं तुम्हारा बेटा हो गया, तू मेरी माँ हो गई। देर, मेरे जैसा बेटा चाहिए तो देर क्यों करती हो? पाँव छू लिए, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ। तो देखो, महापुरुष होते हैं, उनको बुद्धि भी भगवान देते हैं। उनके चरित्र की रक्षा कैसे होगी ये भगवान कहते हैं। ददाम बुद्धि योगम तम, गीता जी में देखिए। जो मेरा निरंतर भजन करते हैं, सीताराम माला से ये डरते हैं और नोट जेब में रख लेते हैं। कीड़े कीड़ा तो होंगे, गर्मी की माला है, ठंडक से उसको माली भिगाए रखता है, तो उसमें कीड़े तो आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े। बोलो वृंदावन, नोट में कीड़े नहीं आते हैं। ये बड़ा सुंदर है, नोट में नहीं आता, माला में तो आ जाते हैं।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा है, खैर आइए उसी जगह जहाँ चर्चा थी। तो चरित्रवान से तीनों डरते हैं। चरित्रवान जो होता है उससे धनवान, बलवान और विद्वान तीनों डरते हैं। तो ये चरित्रवान का प्रतीक है, इसलिए इस हाथी से सब डरते हैं। छोटे छोटे जीव बड़े प्रसन्न रहते हैं। एक दिन ये परिवार को लेके चला और इसने जल को फेंकना शुरू कर दिया। सीताराम कमल की जलों को, कमल की बेलों को तहस नहस कर देता है। परमात्मा ने अहंकार समझ के एक ग्राह को प्रेरणा दे दी। तम तत्र कश्य नपदैव नोदितो ग्राहो बलियाम चरणेर साग्रहीत। ग्राह ने गजराज का पांव पकड़ा। जैसे ही गजराज का पांव पकड़ा, गजराज ने ताकत लगाई, नसें चरचर हो गई, पांव छूटा नहीं। तो ये देख रहा है कि पुत्र की तरफ देखा, पत्नी की तरफ, मेरी सूंड में लगाओ अंटा। इन सब परिवार वालों ने सूंड में अंटा लगाया, लेकिन टस से मस न हुआ। एक दो दिन नहीं, समा सहस्रम जगमन महीपते, इसको 1000 वर्षें बीत गई। क्यों जी? ये हाथी है कौन पता है भैया? आप देखो शास्त्रों में मन को हाथी लिखा गया है। प्रकीर्ण वेश्यारण्ये धावंतम विप्रमाथिनम ज्ञानांकुशेन कुर्वीत वस इंद्रिय दंतनम। ये इंद्रिय रूपी हाथी है, इसको ज्ञान के अंकुश से बस में कर लेना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ज्ञान के अंकुश से बस में कर लो। ये इंद्रिय रूपी हाथी है सीताराम, इंद्रिय रूपी हाथी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसको अपने बस में कर लेना चाहिए। देखो गीता जी में इंद्रियों को घोड़ा लिखा है, इंद्रियाण हयान्याहु। रामचरितमानस में मन को हाथी लिखा है स्पष्ट। वो कह रहे नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान छोट जान बन गबन सुने और आनंद अधिकान। और भी लिखा है मन कर विषय अनल बन जरई होय सुखी जो यही सर। मन को हाथी लिखा है। ऐसे मन से सब डरते हैं। जब इन्होंने प्रकृति को नष्ट करना चाहा तो भगवान ने ग्राह को प्रेरणा दे दी। तो ग्राह ने पांव पकड़ा। ग्राह ने पांव पकड़ा किसकी इच्छा से? बोले परमात्मा की इच्छा से। श्लोक सुनिए आप। तम तत्र कश्चिप नैव न पतैव नोदितो। दैव इच्छा से पांव पकड़ा। इसलिए बड़ा सुंदर भाव लिखा है। यथा बलम सोत बला विचक्र में। हाथी को बल लिखा और ग्राह को अति बला लिखा। बलवान तो हाथी होता है, वैसे ग्राह बलवान नहीं होता है, लेकिन भगवान की इच्छा होने से ग्राह बलवान हो गया है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी लिख रहे हैं, वो कहते हैं शंकर जी विचार कर रहे हैं। जब सती बात नहीं मान रही है तब क्या कहते हैं? हर इच्छा भावी बलवाना, हर इच्छा भावी बलवाना, हर इच्छा भावी बलवाना, इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभु सुजाना, हृदय विचारत संभु सुजाना, हर इच्छा भावी। झपट देख ली तुमने। हमारे बालकदासी बाबा आ गए राम बिहारी। अभी देखो बड़े खुश हो जाते हैं। आज विश्राम में उनके 2 भजन सुनेंगे। तो जैसे ही हर इच्छा से पांव पकड़ा गया तो ग्राह ने बहुत ताकत लगाई, पूरा परिवार लग गया। छुटा न सका। 1000 वर्ष का समय हो गया था। देखो जीव ही आती है। जब मृत्यु आती है तो पूरा परिवार लग जाए, पूरा परिवार, उसे कोई बचा नहीं पाता है। काल रूपी ग्राह उसे ग्रस लेता है। रवि कर नीर बसे अति दारुण
मकर रूप ते माई, और बदनहीन सो ग्रसय चराचर, पान करने जे जाए केशव कहे न जाए का कहिए। ये काल रूपी ग्रह सबको पकड़ लेता है, पूरा परिवार लगा रहे। जब परिवार छोड़कर चला गया तब गजराज को दुख हुआ कि मैंने इनके लिए बड़े बड़े काम किए। हाँ? आप देखो, बच्चे ने 10 बार जल मांगा, बाबा जल पिएंगे तो बाबा ने जल दिया, और बच्चा एक बार बाबा की सुन के दूसरी बार बाबा ने मांगा तो क्या कहता, पपिया है कहेगा, अबे हाल तो पियो। बच्चा नहीं पिलाएगा तो वो नाती नहीं पिलाएगा, तुम चाहे दिन में 100 बार पिलाओ। परिवार छोड़कर चला गया। अब सोचा इनने, जो मुझे छोड़ के चले गए इनको रोना भी बेकार है, जो छोड़ ही गए अब तो उसको रोऊं जिसको मैंने छोड़ दिया है। इनके कारण जिसको मैंने छोड़ दिया है उसको रोऊं, ऐसा विचार करके उन्हें 100 जन्म पहले की याद आई और बड़ा सुंदर श्लोक गाते हैं। स्तोत्र है गजेंद्र स्तोत्र। नमो भगवते तस्मै यत एतद् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परिषय विधिमहि। हे प्रभु, आप आदि बीज हो, आपको मैं भूल गया। इसी का बड़ा सुंदर भजन है, एक लाइन गाएंगे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, नीर पीवन हे तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण गही पछारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। एकांतितो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना। तभी संत अकेले में चले जाते हैं, गृहस्थी को छोड़ दे। क्योंकि जब जिंदगी भर तुमने बच्चा बच्चियों के लिए मेहनत की है, अंत में जल नहीं पिलाएंगे तो तुम्हें दुख होगा। संत अकेले में पहुंच जाते हैं। एकांतितो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना। भगवान के शरण पहुंच करके वो भगवान के पावन चरित्रों को गा करके मस्त हो जाते हैं। संसार में जब तक धन कमाते रहो तब तक ठीक है, नहीं तो फिर सवई न देवा सुरमर्त त्रिंग, न स्त्री न सस्नो न पुमान न जंतु। पैसा कमाना बंद कर दिया तो न स्त्री है, न भाई है, न भतीजा है, न चाचा है। आप देखो, दक्षिणा नहीं दी मीना को तो मीना ने क्या कहा था तुमसे? निकम्मू, निकम्मू कहा था। पैसा कमा के नहीं दो, पत्नी क्या कहती, निकम्मू हो तुम। और पैसा कमा के दे दो, बड़े खुश। बड़ा सुंदर भाव लिखा है, कवियों ने सुन के लिखा है, उनने भी निकम्मू सुन लिया होगा तब लिखा है उन्होंने। वो कह रहे हैं, पैसे बिन मात कहे पूत भयो कपूत मेरो, पैसे न बिन भैया कहे मेरो दुखदाई है। पैसे बिन चाचा कहे कौन को भतीजो है तू, पैसे बिन सास कहे कौन को जमाई है। पैसे बिन घर की त्रिया न सीधे बात करे, तो सही हो गई। पैसे बिन सदा लोग करते हंसाई हैं, पैसे बिन राज और समाज में न आदर हो। देखो कलयुग में एक पैसे की बड़ाई है। पैसा कमाते रहो बड़े खुश। इसलिए भगवान का चिंतन किया, प्रभु आ जाते हैं। और पुष्प भगवान ने देखा, गजराज ने पुष्प समर्पण किया, पुष्प को ले लिया। और भगवान ने आकर के क्या किया, ग्राहाद्य पाटित मुखा धरणा गजेंद्र। भगवान ने आकर के चक्र लगा दिया,
ग्राह का सिर काटा नहीं, ग्राहाद उपाटित मुखालिका, चौड़ा कर दिया। इतनी जल्दी भगवान आए तो कौन से वाहन पर बैठ के आए थे? यहाँ वाहन लिखा है छंदोमयेन गरुड़ेन समोयमान चक्रायुधो भिगमदास यथो गजेंद्र। शब्दमय गरुड़ पे आए। शब्द की कितनी चाल है, 1 सेकंड पूरा नहीं हो पाता तब तक 2.5 करोड़ योजन, 60 करोड़ योजन पृथ्वी के 2.5 चक्कर काट देता है। आप देखो बीवी से लंदन खोदो और कलकत्ता में सुनो, बम्बई में सुनो, दिल्ली में सुनो और किरांच में सुनो उसी समय। तो शब्द की चाल है कि नहीं? इतनी चाल है तो भगवान शब्दमय गरुड़ पर बैठ के आए और ग्राह का मुंह चौड़ा कर दिया, गजराज का पांव निकल गया। गजराज के देखते देखते ग्राह भगवान की स्तुति करके विमान में बैठ के चला गया। गजराज नाराज हो गए। भगवान बोले नाराज हो गए गजराज? बोले हाँ, नाराजी का काम आपने कर दिया। बोले क्या कर दिया? तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया, मैं तो बुलायो आपको यह कैसी उल्टी बात, मैं महि को महि रहो बेरी सुरपुर जात, श्री रामा बेरी सुरपुर जात। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बोले मैंने उसका उद्धार नहीं किया है, तूने किया है। बोले कैसे? कि तू गज मेरो भक्त है, वह पकड़ी तेरी लात, जो जन को पग गहत है जनती पहले जात, श्री रामा जनती पहले जात। इस तरह पैर पकड़ने से तेरा उद्धार पहले हो गया। गजराज का पहले उद्धार नहीं हुआ, तेरा पैर उसने पकड़ा था। तो एक दोहा तैयार हो गया, पाप करें सुख होत है, पाप करें दुख जात, पाप करें सुख होत है, पाप करें दुख जात, पाप करें हरि मिलत है, पाप करो दिन रात, श्री रामा पाप करो दिन रात। पाप करने से सुख होता है, पाप करने से दुख जाता है, पाप करने से हरि मिलते हैं। तो दिन रात पाप करो। क्यों माता बहनों, पाप करोगी तुम? नहीं करोगे? अच्छा, आप लोग करोगे? करेंगे। पाप करोगे? देखो पहले अर्थ पाप करो। अपने से बड़े के पांव पकड़ने से दुख चला जाता है, सुख आ जाता है, हरि मिल जाते हैं। ये बात है। पाप करो, मैं पाँव पर हूँ कहा जगदम्बा, और तुम गृह गवने भयो। तो पा माने पैर पकड़ना है। अब तुम मने कर रही कि बताओ पैर पकड़ेगी नहीं, तो फिर समझ में नहीं आई थी पहले, यही तो था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दोनों का उद्धार हुआ। ये ग्रह देवल ऋषि के हिसाब से घड़ियाल हो गया था, पांव पकड़ लिया था, देवल ऋषि का साप दे दिया। ये हुहु नाम का गंधर्व था और गजराज इंद्रदम नाम के राजा थे, जो श्री अगस्त जी के 7 शिष्यों के लिए खड़े होकर अभिवादन नहीं किया था, तो उन्हें साफ दिया, तू हाथी की तरह बैठा है सो हाथी हो जा। अब आप इन्हीं शब्दों के साथ में विश्राम करेंगे। 2:10 हो चुके हैं। हमारे जो नवयुवक बालक हैं